तो चलें आज एक बहुत ही जादुई सफर पर चलते हैं। आइए सुनते हैं एक नन्हे से मगर बहुत बहादुर खरगोश की कहानी, जिसने एक बहुत बड़ा राज जानने के लिए चांद को ढूंढ निकाला। बहुत बहुत दूर सरगोशियों वाले घने जंगल की गहराई में एक नन्हा सा खरगोश रहता था। उसका नाम था पिप। और पता है, पिप को हर रात एक ही डर सताता था। आसमान पर जहां चांद को चमकना चाहिए था ना, वहां एक गहरा भूखा सा अंधेरा छा जाता। ऐसा लगता जैसे वो चांद को ही निगल गया हो। और बेचारा पिप अपने गर्म बिस्तर में डरा सहमा कांपता रहता था। आज रात तो अंधेरा इतना करीब लग रहा था जैसे वो उसके छोटे से घर का दरवाजा खटखटा रहा हो। बस पिप ने फैसला कर लिया, आज उसे वो हिम्मत दिखानी होगी जो उसने पहले कभी नहीं दिखाई थी। एक गहरी सांस लेकर पिप ने हिम्मत जमा की और अपने पत्ते वाले दरवाजे को हल्के से धकेला। और बाहर, अरे वाह, एक नन्हा सा जुगनू उसका इंतजार कर रहा था। उसकी रोशनी से एक रास्ता चमक रहा था, जैसे जुगनू कह रहा हो, आ जाओ मेरे पीछे पिप। ये तो एक खुफिया नक्शा था जो सिर्फ उसी के लिए बना था। और बस पिप ने अपना पहला कदम उठा लिया। ये रोशनी का रास्ता था और यहीं से उसके सफर का आगाज हो चुका था। पिप जुगनू के पीछे चलता रहा, जब अचानक जुगनू एक जगह रुक गया। वो एक ऐसी जगह पर मंडला रहा था जहां से दो रास्ते निकल रहे थे, एक इधर और एक उधर। अब पिप को फैसला करना था, उसे किस रास्ते पर जाना चाहिए। पिप ने गौर से जमीन पर देखा। एक रास्ते पर नन्हे नन्हे प्यारे से पंजों के निशान थे जो बिल्कुल दोस्ताना और महफूज लग रहे थे। लेकिन दूसरा रास्ता, उफ़ो, उस पर तो बड़े बड़े खौफनाक पंजों की खराशें थीं, जैसे कोई बहुत गुस्से में हो। अब सवाल यह था कि पिप क्या करे, वो कौन सा रास्ता चुने। तभी पिप को अपनी प्यारी दादी की एक बात याद आई। वो कहती थी, जब समझ ना आए कि कहाँ जाना है तो उस रास्ते पर चलो जो घर जैसा लगे। ये सोचते ही पिप का दिल एकदम पुरसुकून हो गया और उसने फौरन छोटे पंजों वाले रास्ते का इंतखाब कर लिया। वो अभी कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि कड़ाक, पीछे से एक टहनी टूटने की आवाज आई। पिप का दिल तो जोर जोर से धड़कने लगा और वो डरकर वहीं रुक गया। लेकिन वहां कोई डरावनी चीज नहीं थी, बल्कि जमीन पर एक खूबसूरत चमकता हुआ चांदी का पंख पड़ा था। और ये पंख, ये कोई आम पंख नहीं था, ये एक नए राज का दरवाजा था, सोए हुए सारस का राज। जैसे ही पिप ने उस पंख को छुआ, एक नाकाबिले यकीन जादू हुआ। उसके सामने दरख्त की जड़ों और चांदी की रोशनी से बनी एक सीढ़ी नमूदार हुई जो ऊपर ऊपर और बहुत ऊपर आसमान की तरफ जा रही थी। पिप धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता गया और बिल्कुल सबसे ऊपर उसने एक बहुत ही शानदार सारस को देखा जो गहरी नींद में सो रहा था। उसके पर इतने खूबसूरत थे जैसे रंग बिरंगे शीशों से बने हों। पिप ने बहुत ही आहिस्तगी से वो पंख सारस के परों पर रख दिया। सारस ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोलीं और एक बहुत ही नर्म और गहरी आवाज में कहा, चांद कहीं नहीं गया नन्हे दोस्त, वो तो बस एक बड़े से बादल के पीछे छुप गया है। उसे तो बस किसी की हिम्मत चाहिए जो आसमान को याद दिलाए कि रोशनी कैसी होती है। और अब वक्त था अंधेरे में परवाज का। अब पिप को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना था। पिप ने घबराकर कहा, लेकिन मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं भला क्या कर सकता हूं। सारस ने प्यार से मुस्कुराकर कहा, बहादुरी का मतलब डरना नहीं होता, बहादुरी का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। तुम डरे हुए थे लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी, तुम यहां तक आए। सारस ने कहा, मेरी गर्दन को मजबूती से पकड़ लो और अपनी सबसे प्यारी यादों के बारे में सोचो। पिप ने आंखें बंद की और सोचा, अपनी अम्मी की गर्मजोशी भरी मुस्कुराहट, बाग के पीले फूलों के बारे में और अपने अब्बू के प्यार भरे गले मिलने के बारे में। उसका दिल मोहब्बत से भर गया। फिर सारस ने अपने बड़े पर फैलाए और फुर से हवा में उड़ गया। वो सीधे उस गहरे काले बादल की तरफ उड़ने लगे जिसने चांद को छुपा रखा था। हवा इतनी तेज थी कि पिप का दिल धक धक कर रहा था। और तभी पिप को सबसे बड़ी सच्चाई का पता चलने वाला था कि असल रोशनी तो हमेशा उसके अंदर ही थी। जैसे ही वो बादल के अंदर पहुंचे, एक हैरत अंगेज बात हुई। अंधेरे को हटाने वाली रोशनी चांद की नहीं थी, वो रोशनी तो पिप के छोटे से दिल से निकल रही थी। उसकी हिम्मत, उसकी मोहब्बत और उसकी उम्मीद एक सूरज की तरह चमक रही थी।
पिप के दिल की रोशनी ने बादलों को परे धकेल दिया और चांद मुस्कुराता हुआ बाहर आ गया। उसकी नर्म चांदी जैसी रोशनी ने पूरे जंगल को रोशन कर दिया और सब कुछ इतना पुरसुकून और खूबसूरत लगने लगा। जब वो वापस जमीन पर आए तो सारस ने पिप को सबसे कीमती बात सिखाई। उसने कहा, याद रखना, अंधेरा दुश्मन नहीं होता, ये तो बस एक खाली जगह है जहां तुम्हारी रोशनी को नाचने का मौका मिलता है। उस रात पिप अपने गर्म बिस्तर में बहुत सुकून से सोया। वो इसलिए नहीं डरा क्योंकि अंधेरा चला गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जान गया था कि सबसे तेज रोशनी हमेशा उसके अपने बहादुर दिल के अंदर ही मौजूद है। पिप की तरह हम सबके अंदर भी एक रोशनी होती है ना? तो सोचने की बात यह है कि वो कौन सी जगह है जहां हमारी अपनी रोशनी को रक्स करने का मौका मिलता है।